हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जून 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10 में। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में विश्व नेत्रदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और वहीं हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भी आज 10 जून को एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 74 सालों का पुराना रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज 10 जून को इतिहास रचेंगे मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़कर भारत के अब तक के सबसे लंबे समय तक पीएम रहने का नया रिकॉर्ड अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहा, वरना इतने दिन ये रिकॉर्ड चाचा नेहरू के नाम पर था। तो अब नेहरू जी को पीछे छोड़ भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लगातार बैठे रहने का नया रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम बनने जा रहा 10 जून को। और इस शासन काल के दिनों की अगर बात करें तो 12 साल हो चुके हैं। दिनों में देखा जाए तो 4399 दिन। आज 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पीएम पद पर कार्यरत रहे हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये कुल अवधि 4398 दिनों की रही है। तो आज इस मौके पर देश भर में भाजपा की तरफ से विशेष अभियान आयोजित किया जाएगा। बीजेपी 21 जून तक देश भर में अलग अलग अभियान चलाएगी 12 साल बेमिसाल के नाम से। और कई राज्यों में तो इस मौके पर पीएम मोदी के लिए विशेष पूजा अर्चना भी रखी गई है। चलिए आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। देखिए, आने वाले नीट एग्जाम के प्रबंधन पर संसदीय समिति ने आज बैठक बुलाई है। इसमें एनटीए, एनएमसी और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी पेश होंगे। नीट पेपर लीक के बाद जो अब री नीट का एग्जाम होने जा रहा, तो परीक्षा खत्म होने तक कड़ी निगरानी में रहेंगे प्रश्न पत्र और पेपर सेटर्स को भी लॉकडाउन में रखा जाएगा। उनके पास किसी भी तरह के डिजिटल डिवाइस बैन रहेंगे, इंटरनेट एक्सेस भी नियंत्रित रहेगा। और बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में अब आज से बाहरी राज्यों से आने वाले बालू पत्थर पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। 10 जून से नया नियम लागू होने जा रहा। लघु खनिज लाने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य करने जा रही बिहार की सम्राट चौधरी सरकार। तो टोल टैक्स की तरह अन्य राज्यों से आने वाले इस तरह के खनिज परिवहन के लिए बिहार सरकार ने ISTP पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। 10 जून से बिना डिजिटल पास के ऐसे वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी। इस वजह से बिहार में झारखंड का आने वाला पत्थर भी महंगा होगा, क्योंकि ये 10 जून से जो इंटर स्टेट ट्रांजिट टैक्स लगाने जा रही सरकार, इस वजह से। वैसे झारखंड में तो बालू खनन पर भी आज 10 जून से रोक रहेगी। एनजीटी के आदेश के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा में बनेगी 80 करोड़ की लागत से नई सड़कें और पुलियां। 10 जून के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंडलीय दौरे शुरू करेंगे। हर दिन जाएंगे 2 मंडल। 10 जून से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये प्लान है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 550 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। और HDFC बैंक भी आज से अपने यूजर्स के लिए पैसा ट्रांसफर करने का नियम बदलने जा रहा है। आईफोन यूजर्स के लिए नई ट्रांजैक्शन लिमिट लागू की जाएगी। अब अगर आपने नए एप्पल डिवाइस पर रजिस्टर किया है तो नए ऐड किए गए बेनिफिशरीज को 72 घंटे तक 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम नहीं भेज पाएंगे। क्यों ये ट्रांजैक्शन लिमिट लगाई गई है, इस बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय आज 10 जून को दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। और 10 जून से 5 नई इलेक्ट्रिक बसें भी शुरू करेगा उत्तर प्रदेश नोएडा में येडा। और वहीं बिहार में भी शारदीय महाअभियान की शुरुआत हुई। 10 जून से ब्लॉक स्तर पर मिलेंगे अनुदानित बीज। पंचायतों में चौपाल भी लगेगी। आज से बिहार के किसान भाई लोगों को ये लाभ मिलेगा। और मौसम विभाग का भी कहना है दोस्तों, अगले 23 घंटों के अंदर देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से में हिंसा भड़की। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई। 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। इंटरनेट भी बंद है। यहाँ काफी विरोध देखने को मिल रहा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और बड़ी खबर देखिए, गैस उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दिया। 50,000 से ज्यादा कनेक्शन बंद किए जाएंगे। दरअसल LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग पर यह नया अपडेट सामने आ रहा। अब इन उपभोक्ताओं की सेवाएं बंद की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि जो ग्राहक अभी भी PNG और LPG दोनों कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, तो आधार कार्ड से डेटा मिलान के बाद उनके LPG कनेक्शन निलंबित किए जाएंगे, यानी बंद कर दिए जाएंगे। तो जिनके घरों में पाइप के जरिए मतलब खाना बनाने की गैस आ रही, तो वो अब LPG गैस सिलेंडर टंकी वाला नहीं रख पाएंगे ऐसा। इसके अलावा LPG सिलेंडर की सब्सिडी का भी नया फॉर्मूला लागू कर दिया सरकार ने। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मिलेगा 300 रुपए DBT का लाभ, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। सरकार ने PMUY में नियमों में कुछ बदलाव किया है। एक तो सरकार का कहना है कि पहले सब्सिडी जो 200 रुपए थी, उसको 2023 अक्टूबर में बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि अभी अमेरिका ईरान जंग की वजह से LPG गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल वगैरह की किल्लत चल रही है, इस वजह से केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एक बड़ा झटका ये दिया। सब्सिडी वाले LPG गैस सिलेंडर जो साल में 9 मिलते थे, वो घटाकर अब 4 कर दिए हैं।
यानी उज्ज्वला योजना में सालाना अब सिर्फ 4 ही सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलेंगे। जो 300 रुपए की सब्सिडी है वो 4 सिलेंडर की ही आएगी। अभी एक दिन पहले मैंने आपको ये अपडेट बताया था। चलिए अगली खबर देखिए, यमुना नदी की सफाई को लेकर अब केंद्र सरकार ने डेडलाइन तय की। अगले साल 2027 के एंड तक पूरे होंगे सफाई मिशन के सभी प्रोजेक्ट। वहीं बिहार में कोचिंग इंस्टीट्यूट विवाद मामले में खान सर को बड़ी राहत मिली। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पुलिस से भी केस डायरी मांगी है। खान सर पर गार्ड से गोली चलाने का आरोप है, तो इसी के आरोप में उनको गिरफ्तार करना चाह रही थी बिहार पुलिस, लेकिन पटना कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। वैसे बीते दिन भी खान सर कोचिंग विवाद को लेकर पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। रोशन आनंद की रिहाई की भी मांग की। छात्र बोले कि एक को जेल तो दूसरे को बेल क्यों। ये रोशन आनंद ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो उनकी रिहाई को लेकर स्टूडेंट का ये प्रोटेस्ट भी देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए, तेजी से बढ़ रहा इबोला का प्रकोप। WHO ने कहा कि संक्रमण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कांगो में इबोला के 515 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 91 मौतें भी दर्ज हुई हैं। युगांडा में भी 19 और नए मामले सामने आए, 2 और मौतें हो गई। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इबोला की बढ़ती बीमारी और इसके तेजी से फैलते प्रकोप पर चिंता जताई है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने पहली बार तैनात किए 12 रेडी टू फायर परमाणु हथियार। जी हां, सिप्री की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है कि भारत ने अपने देश की रक्षा के लिए 12 परमाणु हथियार एटमी बम जो हैं वो अब स्टैंड बाय पर रखे हैं, यानी परमानेंट तैनात हैं। कभी भी जरूरत पड़ी तो बटन दबाकर चलाने का ही काम रहेगा। और पिछले 2 सालों में भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को भी बढ़ाकर 180 से 190 कर दिया है। और इस बढ़ोतरी के बाद अब पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी 20 परमाणु हथियार हमारे पास ज्यादा हो चुके हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की तरफ से ये एस्टिमेट लगाया गया कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर में पिछले 1 साल में काफी बढ़ोतरी की है। इस बारे में डिटेल रिसर्च मैंने आपको कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर बताई थी अलग से। चलिए अगली खबर देखिए, AI बबल फूटने की चेतावनी जारी हुई। दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी बिकवाली से तबाही से मच गई। $1 ट्रिलियन स्वाह हो गए। जी हाँ, नए सप्ताह की शुरुआत से पहले वैश्विक बाजारों में भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि जैसे .com बबल आया था उस तरह से अब AI बबल को लेकर कुछ चेतावनी भरी रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद AI और टेक से जुड़ी कंपनियों के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। वैसे AI को लेकर कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। देखा जाए तो AI उतना बड़ा बबल भी नहीं है। देखिए रिपोर्ट, वॉलमार्ट कंपनी ने बड़ा दांव खेला। हर छोटे बड़े ऑपरेशन में अब AI की तैनाती कर दी है। 20 लाख कर्मचारियों वाला वॉलमार्ट ग्रुप भी AI से अब अपनी रिटेल और शॉपिंग का तरीका बदल रहा है। हमारे भारत में भी TCS कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि अगले 3 साल के अंदर अंदर इंसानों के बराबर होंगे AI कर्मचारी। यानी TCS कंपनी का भी प्लान है, कर्मचारियों की जगह AI एजेंट वर्कर्स को रिप्लेस करेगी कंपनी। और आजकल तो दुनिया की कई बड़ी दिग्गज कंपनियों में इस तरह के मामले भी देखने को मिल रहे हैं कि कंपनियों के बड़े बड़े CEO भी खुद कर्मचारियों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके AI क्लोन, उनके 3D मॉडल्स जो हैं होलोग्राम के जरिए कर्मचारियों के साथ मीटिंग हो रही है, जवाब दे रहे हैं। क्लाइंट से बात करने के लिए भी नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों में। और वैज्ञानिकों ने तो इस बात पर भी चिंता जताई कि AI खुद नए मॉडल बनाने की दहलीज पर पहुंचने वाला है। वैज्ञानिकों को इस बात की टेंशन है कि कहीं मशीनों के फैसलों पर इंसानी लगाम छूट न जाए। हाल ही में एंथ्रोपिक के संस्थापक क्लार्क ने अनुमान लगाया था कि 2028 तक ऐसा सिस्टम आ सकता है जो इंसानी मदद के बिना भी अपना नया वर्जन तैयार कर सके। खुद को अपग्रेड कर रहे हैं AI अपने आप ही ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका ईरान जंग की वजह से ईरान में हालात इतने गंभीर हो गए कि रोटी खाने तक के लिए EMI पर पैसे लेने को मजबूर हो रहे हैं ईरानी लोग। अभी ईरान में खाने का तेल 430% तो अंडे 350% तक महंगे हो चुके हैं। ईरान में खाने पीने की चीजें कितनी महंगी हो गई हैं, ये रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। 1 किलो चावल जो पहले 250 रुपए में मिलता था, अब 950 रुपए प्रति किलो के लगभग मिल रहा है। इसी तरह से चिकन, टमाटर, आलू, प्याज, अंडा, सभी चीजों की कीमतें जो है 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक बढ़ चुकी है, क्योंकि चारों तरफ युद्ध से तबाही मची हुई है। जंग से पहले ही महंगाई से जूझ रहा था ईरान, और अभी तो युद्ध की वजह से हालात काफी गंभीर हो गए हैं। चलिए अगली खबर देखिए, भारत में ऑटो इंडस्ट्री पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले महीने मई में रिकॉर्ड तोड़ 25,31,000 4 व्हीलर गाड़ियां बिकी, जिसमें पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीकल की हिस्सेदारी 11% के पार पहुंची। मिडिल ईस्ट संकट की वजह से महंगे हुए ईंधन का असर देखने को मिला है। फेडा की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई और खबर आ रही कि अमेरिका ने 100 चीनी कंपनियों को मिलिट्री लिस्ट में डाला। दावा किया जा रहा है कि ये कंपनियां चीनी सेना की मदद कर रही हैं। कंपनियों पर प्रतिबंधों का खतरा भी बढ़ा है। वहीं भारत के पेट्रोलियम मंत्री बोले कि अभी हमारे देश में 76 दिन का फ्यूल स्टॉक अवेलेबल है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि तेल कंपनियों को हर दिन 600 से 700 करोड़ का नुकसान अभी भी हो रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये बयान देखने को मिले हैं। और भारत में कोयला स्टॉक पर भी खबर आ रही कि कोयला संकट का दौर अब खत्म हुआ। देश के पास 80 दिनों की बिजली बनाने का बैकअप है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का। और बड़ी खबर देखिए, फिच कंपनी ने भारत की इकोनॉमिक GDP ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.4
4% कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से भारत की रफ्तार थमेगी और भारत में महंगाई दर भी बढ़कर 5.3% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं सोना चांदी के भाव पर भी खबर देखिए। सोने के भाव में 1030 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली और अभी सोना 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1638 रुपए महंगी होकर 2,46,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी फाइनल होने के करीब है। अगले महीने जुलाई के बाद नए टैरिफ रेट पर कंफर्मेशन मिलते ही फैसला होगा। ब्रिटेन के साथ भी बातचीत आगे बढ़ी है FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और खबर देखिए, बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10% तक सीटें बढ़ेगी और एक नया नियम ये भी लागू होने जा रहा है कि अब दूसरे राज्यों के छात्रों को भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल पाएगा। बिहार की सम्राट सरकार ने यह भी फैसला लिया है। वहीं हमारे देश में सुरक्षा पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्रति व्यक्ति सुरक्षा का खर्च 1% बढ़ा है, जबकि क्राइम रेट 0.36% तक घटा है ऑल ओवर कंट्री में। सभी राज्यों का ये औसत एवरेज डेटा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI की तरफ से 28 राज्यों पर स्टडी की गई, जिसमें यह भी सामने आया कि जहां जहां CCTV कैमरे ज्यादा लगे हुए हैं उन इलाकों में अपराध का रेशियो कम देखा गया। यानी CCTV की वजह से अपराधियों में डर का माहौल रहता है। अलग अलग राज्यों को लेकर भी ये डेटा रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे ज्यादा अपराध के मामलों की बात करें तो हरियाणा और बिहार राज्यों में आपराधिक मामले ज्यादा देखने को मिले हैं। तो वहीं इन राज्यों में वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी भी कम पाई गई। ये टेबल में रिकॉर्ड्स और डेटा देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के। राजधानी दिल्ली के तो आंकड़े अभी हाल ही में मैंने आपको बताए थे। दिल्ली में महिलाओं और बुजुर्गों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध होते हैं। साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ लगभग 13,500 केस दर्ज हुए हैं, जबकि तमिलनाडु में 2023 की तुलना में 1.5% कम रहा क्राइम रेट। ऐसा NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से ये 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है देश में आंकड़ों की, मतलब आपराधिक आंकड़ों की। चलिए खबर है, राजस्थान में नकली बीज कांड मामले में ACB ने बड़ी कार्रवाई की। 2.5 करोड़ रुपए बरामद हुए और बीज निगम निदेशक को जांच के घेरे में लिया गया। पूछताछ चल रही है। देखिए मतलब किसानों के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं, नकली बीज गुणवत्ता के साथ धोखा किया जा रहा। वहीं राजस्थानी भाषा को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब जल्द ही राजस्थानी भाषा को स्कूली किताबों में भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को। और माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। 14 जून से पंजाब समेत कई राज्यों से स्पेशल ट्रेनें चलेगी। वैष्णो देवी भक्तों के लिए खुशखबरी है। आने वाली सोमवती अमावस्या पर भी ये बड़ी सौगात मिलेगी। कटरा हरिद्वार के बीच ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। वैसे अभी भी वैष्णो देवी के धाम पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, तो प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बंद करने पड़े, बिना एडवांस बुकिंग की यात्रा का प्लान ना बनाएं। और खबर है, भारत की एयरलाइंस कंपनियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने ATF कीमतों में स्थिरता के लिए नई योजना की शुरुआत की, क्योंकि ATF फ्यूल के प्राइस में 10% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया। वहीं खबर है, इस राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने मानदेय यानी वेतन बढ़ा दिया। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से MP के संविदा कर्मचारियों के वेतन तनख्वाह में लगभग 4.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है और अप्रैल 2026 से ही एरियर का पैसा भी मिलेगा। ये MP सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। और राजधानी दिल्ली के 7 लाख लोगों के लिए जरूरी खबर है, अब कमर्शियल वाहनों का दिल्ली में ही फिटनेस टेस्ट कराना जरूरी होगा। रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा दिल्ली में अब मशीन बताएगी कि आपकी गाड़ी रोड पर चलने के लायक है या नहीं। इसी महीने 2 ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर भी खोले जाएंगे। दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अब गाड़ियों को लेकर ये नई प्रणाली लागू करने जा रही रेखा सरकार। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए। पश्चिम बंगाल में TMC विधायकों की शिकायत पर ममता बनर्जी के घर पहुंची CID। पुलिस आने के बाद एंट्री मिली। नेता विपक्ष के प्रस्ताव पर फर्जी साइन का आरोप भी लगा। और वहीं बंगाल की पूर्व CM ममता बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को लोकसभा में चीफ विप बनाया। स्पीकर को लेटर लिखा। एक दिन पहले 20 बागी सांसदों ने काकोली को विप चुना था, लेकिन उन्होंने इनको बनाया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ, तो कांग्रेस बोली कि हम इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। दिल्ली भोपाल में चुनाव आयोग के बाहर पार्टी नेताओं ने धरना भी दिया। और ये एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रूस में 20 गुजराती लोग फंसे हुए हैं। इन्होंने एक वीडियो जारी करके बोला कि हमें रहने खाने को भी नहीं मिल रहा। एक एजेंट के जरिए ये गए थे। एजेंट ने 1.5 लाख की नौकरी का लालच देकर इनको रशिया भेजा। बदले में एजेंट को इन्होंने 3-3 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अभी रशिया में जाकर 20 युवक युवतियां फंस गए हैं। गुजरात के आनंद और वडोदरा इलाकों के हैं ये, तो इन्होंने अभी आरोप लगाए हैं और सरकार से मदद भी मांगी है। वहीं देखिए मणिपुर राज्य में हिंसा पर अब खबर आ रही कि 1 महीने बाद 14 कुकी बंधक रिहा किए गए। चर्च नेताओं की हत्या के बाद इनका अपहरण हुआ था। और मणिपुर गाँव में भी सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त लगाई लोगों ने। विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी होगी। नगा गाँव में हमले के बाद तनाव फिर से बढ़ा। नौने जिले के लोंगाज ठंगाल गाँव की विलेज अथॉरिटी ने ये राज्य पुलिस वगैरह को नोटिस दिया है। और
खबर देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने दावा किया कि हमारा पूरा परिवार खतरे में है। लंदन में उनकी बेटी पर भी हमला हुआ। दाऊदी बोहरा उत्तराधिकार केस में फैसला देने से जुड़े मामले को लेकर अब हाईकोर्ट के पूर्व जज ने चिंता जताई। देखिए आप, और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना देखने को मिली, जिसमें 2 भाइयों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। एक दिल्ली का युवक यहाँ अवैध फैक्ट्री चला रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास एक मकान का छज्जा गिरा, 9 लोग घायल हो गए, 4 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और हरियाणा रोहतक में भी अग्निकांड की बड़ी घटना देखने को मिली, जिसमें एक शोरूम मालिक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, उनके कंकाल मिले। एनडीआरएफ दुकानों में मलबे को अभी भी खंगाल रही कि और भी लोग कहीं मारे तो नहीं गए। रोहतक में मंगलवार दोपहर डी पार्क मार्केट की करीब 10 दुकानें भीषण आग की चपेट में आ गई। और अभी कुछ ही दिन पहले राजधानी दिल्ली में जो अग्निकांड की घटना देखने को मिली थी, उसमें भी अब रिपोर्ट आ रही कि बेसमेंट में सो रहे 6 लोगों की नींद में ही मौत हो गई। और आग लगने की असली वजह भी अब सामने आई। बताया जा रहा कि किचन में एयर फ्रायर से ये आग लगी थी, जिसके चलते डीप फ्रीजर भी फट गया। दक्षिण दिल्ली के इस अवैध होटल में भीषण अग्निकांड की जांच में ये नए तथ्य सामने आए हैं। और राजस्थान के जोधपुर की एक घटना देखिए दोस्तों, मोबाइल व्यापारी की जेब में बम की तरह चाइनीज फोन फट गया, जिसके चलते पेंट में भी आग लग गई, पैर और उंगलियां भी बुरी तरह से जल गई इस शख्स के। वहीं महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, कार और बाइक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। चलिए कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए आप। अमेरिका इजराइल ईरान जंग पर बड़ी खबर आ रही। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने होर्मुज के पास अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराया, हम इसका जवाब जरूर देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बोले कि ईरान जंग नहीं चाहता है। ईरानी बोट्स पर हमले के लिए तैनात कर रखा था अमेरिका ने यह हेलीकॉप्टर, जो कि क्रैश हो गया। हालांकि ट्रंप ने कहा कि इस हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी जांच में अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। देखा जाए तो अमेरिका ईरान के बीच भी जंग एक बार फिर से बढ़ती जा रही है और ईरान इजराइल के बीच भी जंग बढ़ रही है। रुकने की बजाय हमले और तेज होते जा रहे हैं। और इस बीच खबर देखिए, अमेरिका में H-1B वीजा पर $1 लाख वसूलने का आदेश भी, ट्रंप का जो आदेश था वो रद्द कर दिया अमेरिका की कोर्ट ने। और बड़ी खबर आ रही कि जापान के बाद अब नेपाल ने भी भारतीय आमों पर रोक लगाई। जांच में ज्यादा कीटनाशक मिलने का दावा किया गया आम में। वहीं देखिए, अमेरिका में एक रिपोर्ट आ रही कि साइबर फ्रॉड भी 4 गुना तक बढ़ा। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए मनोवैज्ञानिकों का सहारा ले रहे हैं बैंक। और नॉर्वे में बन रहा यूरोप का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट और OpenAI इसका इस्तेमाल करेंगे। ठंडे मौसम और सस्ती बिजली के कारण ये जगह चुनी गई। वहीं भूकंप पर बड़ी खबर आ रही कि फिलीपींस में जो हाल ही में विनाशकारी भूकंप आया था एक दिन पहले, इस भूकंप से तकरीबन 20,000 लोग बेघर हो गए और मरने वालों की संख्या भी अब तक 37 पहुंच चुकी है। 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स रहे। और अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि हमारे देश के 16 राज्यों तक मानसून पहुंच चुका है और आज मुंबई भी पहुंच जाएगा मानसून। बीते दिन भी कई राज्यों में भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। यूपी के उन्नाव में पेड़ पौधे उखड़ गए। कर्नाटक में इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां भी बह गई। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आज भी आंधी बारिश का अलर्ट है। और मध्य प्रदेश में तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले सप्ताह आ सकता है मानसून। खजुराहो में 8 साल में दूसरी बार 46 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गर्मी भी बढ़ने लगी कुछ जिलों में। राजस्थान की बात करें तो देखिए तस्वीरें, अलवर में रेत का बाउंडर आया, अंदर से एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म जिला रहा बीते दिन। हालांकि राजस्थान के भी 7 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, इटावा में तूफानी बारिश हुई, जिसके चलते 100 से ज्यादा पेड़ पौधे, बिजली के पोल, खंभे भी उखड़ गए। कई जगहों पर कार, बाइकें, गाड़ियां दबकर चकनाचूर हो गई। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून के आसपास मानसून पहुंच जाएगा। वहीं बिहार में देखिए मोतिहारी समेत 10 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। खगड़िया, बेगूसराय में आंधी से सड़कों पर चलना भी मुश्किल हुआ। बिहार में भी कई जगहों पर पेड़ पौधे, बिजली के पोल गिरे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 8 जिलों में बारिश की चेतावनी। 3 जिलों में बौछारें पड़ी। 14 जून तक मौसम खराब रहेगा उत्तराखंड में। और हिमाचल में देखिए 11 शहरों में तापमान 35 डिग्री से ज्यादा पहुंचा। और आज भी हीट वेव का अलर्ट रहेगा हिमाचल में कई जिलों में, लेकिन 11 जून से फिर ओलावृष्टि और तूफान का अलर्ट है। और 2-3 दिन में छत्तीसगढ़ में भी मानसून की एंट्री हो जाएगी। 5 दिन गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर, दुर्ग में भी बादल बरसे। बाकी और भी आज 10 जून को और कल 11 जून को देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की स्थितियां क्या रह सकती हैं, डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर टेबल में। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य और जिले में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है, कमेंट करके बताएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। 395 अंक चढ़कर सेंसेक्स 73,919 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 119 अंक की बढ़ोतरी रही है। वहीं राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी के चेयरमैन बोले कि 15 लाख करोड़ का घोटाला नहीं, आंकड़े समझने में चूक हुई।
और बजाज फिनसर्व के बोर्ड से इस्तीफा देंगे राजीव बजाज। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की फॉरेक्स स्वेप सुविधा से बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी 1% से भी ज्यादा उछला बीते दिन। और एक रिपोर्ट आ रही कि भारत की फार्मा कंपनियों को उज्बेकिस्तान की ओर से आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं, जिससे भारत उज्बेकिस्तान के बीच की साझेदारी बढ़ेगी। वहीं एप्पल कंपनी अब अपना एआई पर फोकस बढ़ा रही है। वार्षिक डेवलपर सम्मेलन में एप्पल ने अपने सीरी को लेकर कई इंफॉर्मेशन दी। बेसिकली एप्पल ने अपने सीरी का नया एआई वर्जन लॉन्च किया है। चाइल्ड सेफ्टी को लेकर भी कंपनी ने बड़ी घोषणा की। बीते दिन एप्पल का WWDC इवेंट हुआ, जिसमें एप्पल ने बताया कि आने वाले नए iOS के अपडेटेड वर्जन में ऐप बदले बिना ही ईमेल मैसेज लिखेगा आपका सीरी एआई। बच्चों के लिए आस्क टू ब्राउज डिफॉल्ट फीचर मिलेगा। iOS 27 में 11 बड़े फीचर्स और बदलाव आपको मिलेंगे। टिम कुक की तरफ से ये बड़े अनाउंसमेंट किए गए आईफोन यूजर्स के लिए। एप्पल का फोन चलाने वालों को ये नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। और अगली खबर देखिए, शेयर बाजार में अब कोयले की भी होगी ट्रेडिंग। भारत का पहला कोल एक्सचेंज जल्द ही खुलेगा। आम आदमी को भी इससे फायदा होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी और भारत सरकार मिलकर ये प्लान कर रही है। वहीं टाटा कंपनी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। टाटा की 3 कंपनियों ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। नई दरें 1 जून 2026 से ही लागू मानी जाएगी। एक तो टाटा मोटर्स, टाटा कमिंस और टाटा हिताची। इन तीनों कंपनियों के डीए यानी महंगाई भत्ते में 55 अंकों की बढ़ोतरी कर दी है कंपनी ने, जिससे वेतन में 110 से 165 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देखिए दोस्तों, चाइना में अकेलेपन की वजह से हजारों करोड़ का कारोबार खड़ा हो गया है। चीन में आजकल साथ घूमने, साथ में समय बिताने, साथ में खाने पीने के लिए भी किराए पर मिल रहे हैं साथी। जैसे आप अपने फोन से कैब बुक करते हो, ओला उबर गाड़ी मंगाते हो, वैसे ही चीन में अब लोग बाग अपना अकेलापन खत्म करने के लिए ऐप से बुक करते हैं और 1 घंटे के लिए आपको कोई आदमी चाहिए, लड़की चाहिए, किराए पर मिल जाती है। आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी, घूमने जाना है, खाना खाना, शॉपिंग करनी है, आपके साथ समय बिताएगी। इस तरह से घंटों में बुकिंग हो रही है। चीन में बढ़ते अकेलेपन के चलते युवा और शहरी उपभोक्ता अब केवल दोस्ती या रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा की गतिविधियों में साथ देने के लिए भी लोगों को किराए पर ले रहे हैं। और ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि अकेले रहने वाले लोगों की संख्या चाइना में बढ़ रही है और सामाजिक बदलाव के कारण ये ट्रेंड बदल रहा है। अभी 70,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इकोनॉमी हो चुकी है। इसे चैंपियनशिप इकोनॉमी नाम दिया गया है। देखिए किस किस तरह के बिजनेस मॉडल बन रहे हैं दुनिया में। चलिए दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट, पंजाब हरियाणा में 18 ठिकानों पर एनआईए ने रेड डाली। मानसा में एक शख्स के घर पहुंची टीम। डॉन शहजाद भट्टी से कनेक्शन की जांच की गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 8 दिन अवैध हिरासत में रखा एक शख्स को तो अब 2 लाख रुपए का मुआवजा देने की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। प्रयागराज में एसीपी की सैलरी से कटे गए जुर्माना। और अमृतसर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन सिस्टम फेल होने की वजह से यात्रियों का हंगामा देखने को मिला, परेशानी हुई काफी। राजस्थान सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। निजी मोबाइल और लैंडलाइन बिलों के भुगतान पर अब सरकार सख्ती बरतने जा रही। नए नियम जारी हुए। इस तरह के बिलों को अब सरकारी मदद से नहीं चुकाए जाएंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का कहना कि सरकारी बजट का दुरुपयोग रोकने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। और वहीं देखिए सलमान खान के परिवार की काफी करीबी दोस्त कुमुद राणे का निधन हुआ। उनके अंतिम संस्कार में रो पड़े सलमान खान। जब वो अपनी दोस्त के फ्यूनरल में गए तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो भावुक हो गए। सहारा लेकर क्रीमेटोरियल से निकले। ये उनके साथ तस्वीर आप देख सकते हैं, कुमुद राणे और उनके बेटे के साथ सलमान खान की ये पुरानी तस्वीर है। कुमुद राणे का निधन हो गया, अब ये हमारे बीच नहीं रही है। और खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही कि महंगे पेट्रोल डीजल का असर दिखा। मई 2026 में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में भारी उछाल देखने को मिला बीते महीने। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में कोचिंग सेंटरों पर अब सख्ती बढ़ती जाएगी। स्कूल समय में नहीं चलेगी कोचिंग कक्षाएं। सरकार ने छात्रों का डेटा भी मांगा है। वहीं दिल्ली मेट्रो से दफ्तर आई है। 10% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। दिल्ली में कॉमन मोबिलिटी कार्ड प्रोत्साहन योजना भी शुरू की है रेखा गुप्ता सरकार ने। तो जो कर्मचारी मेट्रो का यूज करेंगे उन्हें 10% अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा ऐसा। और सीएपीएफ के कर्मियों की सेवा समाप्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट कर सकता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अगले 3 साल में हमारे देश में 11 नए लैंड पोर्ट विकसित होंगे, जिस पर 83,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस परियोजना पर। वहीं तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री विजय बोले कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कैबिनेट फेरबदल और परिसीमन बिल पर बड़ी अटकलें। वहीं बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार में उद्योग लगाने की मंजूरी अब सिर्फ 30 दिन में मिलेगी। सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य में इंडस्ट्रियल कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। वहीं बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया। आईटी सेक्टर में वर्किंग प्रवासी अब सीधे सुझाव और निवेश आइडिया दे सकेंगे। और बिहार में फिल्म शूटिंग करने पर अब 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी बिहार राज्य सरकार। लोकल कलाकारों को कास्ट करने पर 50% एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलेगी। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत ये नए अनाउंसमेंट किए हैं सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से। और बिहार में परिवहन विभाग ने भी एक बड़ा फैसला लिया। फील्ड पर तैनात मोबाइल स्क्वाड सिपाहियों को भी मिलेगा अब राशन मनी भत्ता। और बिहार से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि क्रिमिनल बन रहे हैं नाबालिग लड़के लड़कियां। हर दिन औसतन 13 केस दर्ज हो रहे हैं। हत्या के प्रयास के मामलों में तो नंबर 1 बना बिहार राज्य नाबालिग अपराधों के मामलों में। एनसीआरबी की तरफ
तरफ से ये चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए गए कि छोटी उम्र में बिहार में ये बड़ी करतूतें देखने को मिल रही है। और खबर है बिहार के भोजपुर जिले में 32 एकड़ में बनेगा एक्वा पार्क। सम्राट चौधरी 15 जून को इसका शिलान्यास करेंगे। भोजपुर को जल्दी ये मत्स्य उद्योग की बड़ी सौगात मिलने वाली है। वहीं बिहार के हजारों किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, फिर से चालू हो सकती है ये एक चीनी मिल। 43 करोड़ बकाया पर कैबिनेट की मुहर लगी। बिहार गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल से जुड़े 14,000 गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है। और खबर है बिहार के आधे से अधिक सरकारी स्कूलों ने पोर्टल पर अभी तक भी अपलोड नहीं की पीटीएम रिपोर्ट। लापरवाही पर शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश भी जारी किया। और खबर है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 10 से 11 जून तक बुल्गारिया और फिनलैंड के दौरे पर रहेंगे आज और कल। और चंडीगढ़ मोहाली में केब संकट देखने को मिल सकता है। 16 जून तक ओला उबर ड्राइवरों ने आंदोलन की चेतावनी दी। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा। पीएमएलए कोर्ट ने खारिज की याचिका। और राजधानी दिल्ली के डेयरी वेस्ट को यमुना में गिरने से रोका जाएगा, उससे गोबर गैस खाद बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने यह नया प्लान शुरू किया है। और मुजरूट में नौसैनिक आवाजाही रोक रहे ईरान पर यूरोपीय यूनियन ने भी प्रतिबंध लगाए। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, भारत में क्लाइमेट चेंज पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि पिछले 4 दशक में 4 गुना क्षेत्रों तक बढ़ा उमस भरी गर्मी का दायरा। और भारत का लगभग 8% हिस्सा इस प्राकृतिक स्थिति का शिकार हो रहा है। और यूपी पंचायत चुनाव पर अपडेट आ रहा। 18 दिसंबर की अंतिम मतदाता सूची के बाद आज एक और फाइनल लिस्ट जारी होगी। 9 अंकों का नया वोटर नंबर भी लागू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में भी 20 नए औद्योगिक प्रस्तावों को मंजूरी मिली। 22 पुराने उद्योगों को भी विस्तार दिया जाएगा, जिससे लगभग 13,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल सीएम की कैबिनेट बैठक में ये अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और बिहार में अमूल डेयरी बड़ा दांव खेलने जा रही। 200 करोड़ के निवेश से बनेगी हाईटेक डेयरी यूनिट। 200 लोगों को रोजगार भी मिलेगा बिहार के पटना जिले में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भी कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए गए। किसानों को 15,000 प्रति एकड़ सहायता दी जाएगी। 240 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। और एक पावर कंपनी के आईपीओ को भी मंजूरी दे दी है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में। वहीं देखिए चंडीगढ़ में भी कारोबारियों को बड़ी राहत मिली। लाइसेंस लेना अब आसान होगा। बैंक गारंटी का झंझट भी खत्म हुआ और वैधता भी बढ़ाई गई। कारोबारी लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। हरियाणा में सामलात जमीन पर बसे परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। पंचायतों को 2697 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग का खतरा अब धीरे धीरे टला। 133 इको टास्क फोर्स के जवानों ने वन संपदा और गांवों को बचाया। वहीं झारखंड के फलों की ग्लोबल डिमांड देखने को मिल रही है। सऊदी अरब पहुंचा पटमदा का आम, अब इंटरनेशनल ब्रांड बनेगा बहरागोड़ा का काजू भी। और झारखंड में धर्म छोड़ने वाले आदिवासियों को न मिले आरक्षण का लाभ। जनजाति सुरक्षा मंच ने सरकार से ये भी मांग की है। वहीं झारखंड में भी इसी महीने 30 जून से घर घर जाएंगे बीएलओ। वोटर्स को भरना होगा 2 फॉर्म। एसआईआर अभियान की शुरुआत हो जाएगी बेसिकली झारखंड में भी। और रेल कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली। 24 साल बाद टीएचएम में फिर से शुरू होगा इलाज। टाटा नगर से झारसुगुड़ा तक फायदा होगा रेल कर्मचारियों को। ये 24 साल बाद टाटा मेन हॉस्पिटल में वापस इलाज की सौगात मिली है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पुराने दर्द को भुलाकर दोबारा घर बसाने के लिए राजी हो रहे भारतीय। 30% भारतीय लोगों की शादियों में एक पार्टनर तलाकशुदा है। आज हमारे देश में यह हाल हो रहे हैं, देखिए आप। वहीं खबर है दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में 41 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। मजेंटा गोल्डन लाइन के खुलेंगे नए कॉरिडोर। कनेक्टिविटी और बेहतर मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क को यहां तक विस्तार किया जाएगा। और भारतीय रेल में कवच 4.0 सिस्टम की भी शुरुआत हो चुकी है। इस रूट पर टेस्टिंग की गई। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल के दोनों छोर आपस में जुड़े। दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब टनल बन चुकी है अभी। कश्मीर से लद्दाख 1.5 घंटे की जगह सिर्फ 15 मिनट में पहुंच पाएंगे। और इससे आर्मी के जवानों और आम लोगों को भी 12 ही महीने सुविधा मिलेगी। इस टनल का उद्घाटन फाइनली हो चुका, मतलब संचालन। वहीं सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में एक और टनल बनेगी। उधमपुर से रामबन जाना अब आसान होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका पूरा प्लान भी बताया। और उड़ीसा सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। शहरों के नदी तालाब संवरेंगे। 500 करोड़ की जल तट विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। और कोल इंडिया कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। 2 लाख से भी ज्यादा कोयला कर्मचारियों का वीडीए भी 25% तक बढ़ा दिया है। वीडीए यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, ये भत्ता बढ़ाया गया है। और राजस्थान में देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि सरकारी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 महिलाओं की किडनी फेल होने की घटना देखने को मिली। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल का ये मामला है। वहीं खबर है अब नहीं गायब होगा गरीबों का राशन। हर बोरी पर आएगा एआई आधारित क्यूआर कोड। केंद्र सरकार राशन वितरण प्रणाली में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए ये नई तकनीक शुरू करने जा रही है। और खबर है जुलाई तक पीएम पैकेज कर्मचारियों को मिले सभी ट्रांजिट फ्लैट। जम्मू कश्मीर मुख्य सचिव अटल डुल्लू के द्वारा ये सख्त निर्देश जारी हुआ। टेक न्यूज से खबर देखिए इंस्टाग्राम ने रोल आउट किया एक कमाल का फीचर जिसका नाम है रीऑर्डर यूर ग्रिड। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी प्रोफाइल के पोस्ट को अपनी मर्जी से व्यवस्थित कर पाएंगे कि कौन सा फोटो आगे पीछे चाहिए, कौन सा कहां चाहिए, वगैरह वगैरह ऐसा। इसके लिए आप अपनी किसी भी पोस्ट इमेज पर लॉन्ग प्रेस करके होल्ड करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप इन्हें अपनी मर्जी के हिसाब से ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकेंगे ऐसा। वहीं खबर है अब
अब दुबई के सेक चखेंगे भारतीय लीची का स्वाद। जीआई टैग वाली पहली खेप पहुंची, किसानों को मिलेगी 10% ज्यादा कीमत। और खबर है उत्तर प्रदेश में हर साल 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। यूपी की योगी सरकार ने बंदोबस्त कर दिया, सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 10 नए औद्योगिक क्षेत्र भी बढ़ाए जाएंगे, जिससे कारोबार बढ़ेगा। केंद्र सरकार लाएगी जन विश्वास विधेयक भी। प्लग एंड प्ले नीति के तहत यह डेवलपमेंट होगा यूपी में। और उत्तर प्रदेश के 19 जिलों के 31 ऐतिहासिक स्थल होंगे संरक्षित। पुरातत्व परामर्श दात्री समिति ने इसकी संस्तुति भी की। वहीं यूपी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी बनाई जाएगी संघीय दुग्ध उत्पादन कंपनी। विस्तृत रोडमैप बनाने के भी निर्देश जारी हुए हैं। यूपी काशी स्टेशन पर रेलवे ने लिया 100 दिनों का मेगा ब्लॉक। एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी मिलेगी अब आपको काशी रेलवे स्टेशन पर, इसीलिए थोड़ा ब्लॉक रहेगा। और यूपी ITI एडमिशन में बेटियों को बम्पर छूट मिली। अब सिर्फ 100 रुपए में ITI में फॉर्म भर पाएंगे लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को भी भारतीय परंपराओं से परिचित करवाएगा रिचुअल सेंटर। यूपी की योगी सरकार से मिली 23 करोड़ 42 लाख के बजट की मंजूरी भी है। और देखिए यूपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उत्तर प्रदेश में नव भारत साक्षरता अभियान से 11.5 लाख से भी ज्यादा लोग साक्षर बने। 4 वर्षों में लगभग 14 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। और उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति की शुरुआत होने जा रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट गंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विकास के लिए ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और इसमें गंगा का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। और यूपी को एक और बड़ी सौगात मिली। सेना की 850 एकड़ जमीन पर लगेगा 250 मेगावाट वाला प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में लगाया जाएगा। और एक रिपोर्ट आ रही कि यूपी विधानसभा चुनाव भी 3 महीने पहले हो सकते हैं। जनगणना बोर्ड परीक्षाएं इसके पीछे वजह बताई जा रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर खबर है। गुजरात में 8,917 पदों पर भर्ती निकली। 12वीं पास के लिए भी मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। और हरियाणा में देखिए हब रेवाड़ी को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। एक साथ शुरू होंगी 49 नई लाइब्रेरी यहाँ। और करंट अफेयर से अपडेट आ रहा, नेपाल में भी अब UPI पेमेंट कर सकेंगे। दोनों देशों के बीच साझेदारी हुई है, MOU साइन हुआ है। और पश्चिम बंगाल में शुरू होगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और वहीं PSPCL में भी रिक्रूटमेंट निकली है। बिजली विभाग में असिस्टेंट लाइनमैन के 6,289 पदों पर भर्ती निकली हुई है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है। और खेल जगत से जुड़ी खबर देखिए, भारतीय दर्शकों के लिए इंग्लैंड क्रिकेट ने बदला समय। 3 T20 मैच 1 घंटा पहले शुरू होंगे। 1 जुलाई से 5 मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है। वहीं कल 11 जून को एकादशी तिथि रहेगी। गुरुवार को ये अधिक मास की एकादशी तिथि का संयोग बन रहा है। इसका नाम है परमा एकादशी है। इसके बाद इस तरह के संयोग वाली एकादशी तिथि अब 2029 में आएगी। तो ये बहुत ही स्पेशल तिथि है। इस मौके पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व रहेगा। और विष्णुदेव की कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ देखिए अगली खबर, मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। एक तो MP में मंडी शुल्क बढ़ा दिया है। सरकार को इससे 800 करोड़ का राजस्व मिलेगा, यानी टैक्स मिलेगा। और भोपाल मेट्रो की लागत बढ़ी। अब परियोजना पर खर्च होंगे 10,033 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बाकी MP के लाखों संविदा कर्मियों का वेतन वगैरह भी बढ़ चुका, मैंने आपको बताया था अपडेट। छत्तीसगढ़ में भी धान की जगह दूसरी फसल बोने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ तक सहायता राशि मिलेगी। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 नंबर की शुरुआत भी हो चुकी छत्तीसगढ़ में, है ना। और राजधानी दिल्ली में देखिए एक और 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना देखने को मिली। एयर कंडीशनर AC में आग लगी, उसके चलते ये घटना हुई है। वहीं दिल्ली सरकार ने 91 कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री ने मीटिंग भी की। जल्द ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। और मीन राशि वालों को बिजनेस में भी फायदा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ये फेस्टिवल किस राज्य में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आज से मैं यानी आपका अपना DLS भाई एक नई पहल शुरू करने जा रहा। जो भी यूजर अच्छे कमेंट करेंगे, टॉप 5 या टॉप 10 यूजर्स का नाम डेली कमेंट में अनाउंस किया जाएगा वीडियो के एंड में। तो सभी आप लोग अच्छे कमेंट कीजिएगा। 15 जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये नया सेगमेंट लेकर आ रहा हूँ मैं DLS न्यूज पर, ठीक है ना। तो ये अनाउंसमेंट कर दिया आपको। एक्चुअली कल एक यूजर ने बहुत ही अच्छा पोस्ट किया था और उसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था। तो उसके बाद मुझे लगा अब डेली एंड में आपको 10 लोगों का मैं डेली नाम बोलूंगा और उनके कमेंट्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।